जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर आप सुबह की शुरुआत इन 8 कामों से करोगे ना, 8 कामों से, तो आपको पूरा जीवन सुख ही सुख और लाभ ही लाभ होगा। अगर आपने निरंतरता से कर लिया तो ये बिल्कुल 100% सत्य है। जीवन में लाभ सभी चाहते हैं, सुख भी सभी चाहते हैं, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। सब बनी बनाई खीर खाना चाहते हैं। तो आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना है कि केवल प्रातःकाल काम तो आपको प्रतिदिन करने ही है, जब भी उतना ही समय लगना है, और ये काम कर लेंगे तब भी उतना ही लगेगा। लेकिन ये कर लिया तो निश्चित ही आपका जीवन सुख में हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जिसकी सुबह अच्छी होती है, सुबह की शुरुआत मजबूत होती है, तो उसका दिन भी अच्छा होता है, शुभ होता है, मजबूत होता है। और जिसका दिन शुभ हो गया, जिसके दिन में लाभ हो गया, सुख हो गया, तो उसको पूरे जीवन में लाभ ही लाभ और सुख ही सुख होता है। ये शास्त्रोक्त बातें हैं। तो अब सुबह की शुरुआत किस तरह से करें जिससे आपको आजीवन लाभ ही लाभ मिले। तो सबसे पहले तो आप ये नियम बना लें कि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यानी कि 3 से 5 बजे का जो सर्वोत्तम समय है, उस समय पर आप उठें। और उस समय पर जाग आते ही सबसे पहले आपको भगवान को याद करना है। जैसे भी आप याद करना उन्हें जानते हैं, एक बार उन्हें याद करें। उसके बाद बिस्तर पर लेटे लेटे ही आप ये काम कर सकते हैं। एक मंत्र है, प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कृ दर्शनम। ऐसा ये मंत्र बोलते हुए और अपने हाथों की हथेलियों को सामने लेके आना है जब इस मंत्र को बोलना है। और फिर आपको सबसे पहले सर्वप्रथम लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का स्मरण करते हुए अपनी हथेलियों को देखना है। अगर कोई मंत्र पढ़ ले तो अति उत्तम है। मंत्र नहीं पढ़ सकता तो केवल अपनी हथेलियों को सामने लेके आए, लक्ष्मी माँ, सरस्वती और ब्रह्मा का स्मरण करते हुए बस अपनी हथेलियों को देखे और सर्वप्रथम भगवान का स्मरण और ध्यान करें और अपने अंतर मन से भगवान से जैसे भी आप करना जानते हैं प्रार्थना करें। ये था दूसरा काम। ये दोनों काम तो आपको बेड पर लेटे लेटे ही करने हैं, बैठ के करना चाहे तो बैठ के कर सकते हैं। तीसरा जो काम है, जब आप बेड पर से या चारपाई पर से नीचे उतरें या से पृथ्वी पर पहला दाहिना पैर रखें पहले तो, और फिर नीचे रखने से पूर्व पृथ्वी को अपने दोनों हाथों से स्पर्श करें। हाथों को अपने मस्तक पर लगाएं और यह कहें, हे पृथ्वी माता, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आपके ऊपर अपना पैर रखने जा रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप दिन भर मेरे साथ रहें और हर कार्य में सफलता दें। यानी कि आप पृथ्वी माता से क्षमा मांग रहे हो अपने कदम पृथ्वी पर रखने के लिए। ये तीसरा काम था, क्योंकि आप पृथ्वी पर दिन भर चलोगे तो आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, आपने बोल लिया तो। चौथा काम है मंगल दर्शन। सुबह उठते ही आपको गोचरण यानी गौ माता के चरणों के सोना, चंदन, शंख, मृदंग, मणि, दर्पण, मोर का पंख आदि के मांगलिक वस्तुओं के दर्शन करने हैं, जिससे आपका दिन शुभ ही शुभ हो। सूर्य और अग्नि को नमस्कार करना है। 5वां काम है, आप ये काम तो 2 सेकंड का ही है सारा, या 2 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट। उसके बाद आप अपने माता पिता, गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करें, उनके चरण स्पर्श करें। किसी के माता पिता समक्ष हैं उनके, तो झुक करके उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। माता पिता किसी के सामने नहीं है तो सच्चे मन से मन को वहां माता पिता के चरणों में पहुंचा दे, अपने गुरु के, ईश्वर के चरणों में अपने मन को पहुंचा दें, तो आपको इसका अद्भुत 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 लाभ मिलेगा। प्रिय भक्तों, छठा काम है उषा पान करना। प्रातः काल लगभग 2 या 3 गिलास बासी पानी जो रात में तांबे के पात्र में रखा हुआ हो और ताम्र पात्र से ही ढका हुआ भी हो, नित्य नियम पूर्वक धीरे धीरे पिया जाए। यह उषा पान कहलाता है। इससे कफ, पित्त, पितृ
त्रिदोष का नाश होता है, पेट के विकार दूर होते हैं, बल बुद्धि और ओज बढ़ता है। हो सके तो श्यामा तुलसी की 10 से 12 पत्तियां भी पानी में रात को डाल के रखे, यानी कि तांबे के पात्र में जिसमें आपने पानी भरकर रखा था उसी में ही श्यामा तुलसी की 10-12 पत्तियां भी डाल दें, ये और अति उत्तम लाभ देंगी। अगला 7वां कार्य है, उसी समय पर आपको दिन रात के कार्यों की सूची तैयार कर लेनी है कि आपको पूरे दिन में क्या करना है, आज धर्म के कौन कौन से कार्य करने हैं, यानी कि आप दिन भर में क्या करोगे। शरीर में कोई कष्ट तो नहीं है, अगर आपके शरीर में कोई कष्ट है तो उसका कारण क्या है और उसका प्रतिकार क्या है, आदि आदि सभी कार्य सूची बना ले। अंतिम और 8वां काम ये है कि मल मूत्र का त्याग। फिर मल मूत्र का त्याग करके इस समय ऊपर नीचे के दांतों को दबा कर रखे जब मल मूत्र करें, और हाथ मुंह धोए और कुल्ला करें, एवं इसके बाद भगवान नाम का कीर्तन एवं प्रातः स्मरणीय श्लोकों का पाठ करें। प्रातः स्मरण के कौन से श्लोक होते हैं, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। उम्मीद है प्रिय भक्तों आपको इस वीडियो से अवश्य लाभ मिलेगा, और अपने रोज की दिनचर्या में यानी प्रातःकालीन जो नित्य कर्म होते हैं उसमें शामिल करेंगे और अपने जीवन को हमेशा के लिए सुखमय बनाएंगे, क्योंकि हम अपने दुखों का स्वयं कारण है। हमारी आदतें इतनी खराब है कि हम उनसे रोज रोज दुखी ही होते जाते हैं। थोड़ा सा सुधार करके देखिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।